अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि बाजार में 2500 से भी ज्यादा तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, 45 से ज्यादा कंपनियां हैं और हर कंपनी यही दावा करती है कि हम दूसरे से ज्यादा बेहतर हैं, आपको ज्यादा रिटर्न कमा कर देंगे। यानी अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चुनना आसान नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और आपके लिए इसे मैं थोड़ा सा आसान बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ म्यूचुअल फंड से जुड़ी वो 9 बातें जो आपको जाननी चाहिए अगर आपके भी दिल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन कैसे चुने अपने लिए सही म्यूचुअल फंड, ये जानना है तो मेरी इन 9 बातों का ख्याल रखिए। मैं हूँ प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 के इस तरह की जानकारी वाले वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो क्या करना है आप जानते हैं, आपको बस मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको एक बेल आइकॉन भी नजर आता होगा, उसे भी क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस हम जब लेकर आए आपको लाइव नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं कि म्यूचुअल फंड की वो कौन सी 9 बातें हैं, कौन से 9 सवाल हैं, वो कौन से जार्गन हैं जो आपको समझने चाहिए। तो सबसे पहली बात, इनफैक्ट ये एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना चाहिए, और वो ये कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड केवल शेयर्स और स्टॉक्स में नहीं बल्कि इक्विटी के साथ साथ डेट, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, सभी जगह इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप कैसे पहचाने अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? तो ये बात निर्भर करेगी कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है या फिर 5 साल से ज्यादा का है तो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए हैं। लेकिन 3 साल से कम समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, यानी आपको 3 साल में ही अपने पैसे वापस चाहिए, आप वो पैसे निकालेंगे, आपको किसी काम के लिए जरूरत हो सकती है, तो आपके लिए है डेट म्यूचुअल फंड। तो पहले तो ये श्योर कीजिए कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या डेट म्यूचुअल फंड। समय ज्यादा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, समय कम है तो डेट म्यूचुअल फंड है आपके लिए। दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है रिस्क। ये नाम आते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हम अगर मार्केट रिलेटेड किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क बड़ा है, हमारा पैसा क्या होगा। तो एक बात जान लीजिए कि रिस्क तो कहीं पर भी है, हम और आप सड़क पर चल रहे हैं तब भी रिस्क है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो है आपके पैसे से जुड़े रिस्क को ठीक से मैनेज करता है। वो आपको हमेशा कहता है कि आप लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, और आपको जैसे शेयर के प्राइस आप रोज ट्रैक करते हैं ना, वैसे म्यूचुअल फंड के भाव आप रोज नहीं ट्रैक करेंगे। बाजार के ऊपर नीचे जाने पर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि अगर बाजार नीचे जाता है तो आप ज्यादा यूनिट्स म्यूचुअल फंड के एक्यूमुलेट कर रहे होंगे और लंबे समय में ये इवन आउट हो जाता है। तो मार्केट एक साइकिल में चलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे जाएंगे, और म्यूचुअल फंड अगर आपके पास है तो इसे लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, आपका एटीट्यूड क्या है ये भी मायने रखता है, यानी आप कितना रिस्क सह सकते हैं। अगर आप तुरंत ही डर जाते हैं और आपको लगता है आपका पैसा डूब गया है, तो फिर मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा शांति रखिए। आपका जो पैसा आप उसे कितने समय तक दूर रह सकते हैं, क्योंकि हमेशा म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। आप अपना पैसा लगाइए, उधार लेकर पैसा इसमें नहीं लगाइए, और वही पैसा लगाइए जिसकी आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं है। फंड हाउस की क्वालिटी और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, ये है तीसरी बात जो आपको जाननी चाहिए। अब आप कह सकते हैं मैं नया इन्वेस्टर हूं, मुझे ये कहां से पता चलेगा? बहुत ही सिंपल, अब सब कुछ हो चुका है। आप सीधा जाएंगे कंपनी की वेबसाइट पर और आप देखेंगे कि कंपनी कितनी पुरानी है। कम से कम 3 साल पुरानी कंपनी को आप चुनें। अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, देखिए कि वो अब तक किस तरह के फंड्स लाती रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसने किस तरह की रिटर्न दिए हैं, और जो फंड मैनेजर जिस फंड को आप पसंद कर रहे हैं उसका हेड है, उस फंड मैनेजर का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिए कि उसने अभी किस किस तरह के फंड में काम किए हैं, वहां पर किस तरह का उसने रिटर्न जनरेट किया है। ये आपको कंपनी के वेबसाइट पर मिलेगी, और कंपनी के वेबसाइट पर आप देखेंगे जो फंड आप पसंद कर रहे हैं ना, उससे जुड़े भी बहुत सारी बातें उसमें होती है, उसकी क्वालिटी, उसकी फिलॉसफी, ये सब भी जरूर पढ़ें। और आगे के पॉइंट्स में मैं बताऊंगी कि जब आप एक फंड की पूरी ये सारी फैक्ट शीट निकालेंगे ना, तो कुछ टेक्निकल शब्द से आप टकराएंगे। उन टेक्निकल शब्द को आप कैसे समझें। जब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की, तो रिटर्न है वो चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप जानना चाहेंगे ना कि उसका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है, लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप केवल ट्रेलिंग रिटर्न देखें। ट्रेलिंग रिटर्न क्या होता है? म्यूचुअल फंड का 1 साल का रिटर्न देख लिया जी,
2 साल का रिटर्न देख लिया जी, 5 साल का रिटर्न देख लिया जी। तो ये ट्रेलिंग रिटर्न है, ये आपको पूरी पिक्चर नहीं देता है। पूरी पिक्चर अगर आपको एक म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की समझनी है तो आपको देखना है रोलिंग रिटर्न, ना कि ट्रेलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? रोलिंग रिटर्न आपको मंथ ऑन मंथ की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिखाता है, बताता है कि हर महीने दर महीने उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर फंड के रिटर्न्स को लेकर रोलिंग रिटर्न से मिलेगी। इसलिए जब रिटर्न देखना है तो रोलिंग रिटर्न देखना है। रोलिंग रिटर्न आपको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर नहीं, बल्कि कई ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जैसे कि एडवाइजर खोज, वैल्यू रिसर्च, इनकी वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगी। एक और वेबसाइट प्राइम इन्वेस्टर, यहां पर भी आपको रोलिंग रिटर्न पूरा देखने को मिलेगा। अब कुछ टेक्निकल जार्गन्स जो जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड से। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक फंड की रेंज बताता है कि वो किस रेंज में आपको रिटर्न दे सकता है। मान लीजिए एक फंड का एवरेज रिटर्न है 12% और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 2%। तो यानी 12% अगर एवरेज रिटर्न है तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको 14% कमा कर दे सकता है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम दूसरी तरफ से देखें, यानी मिनिमम की तरफ देखें, तो 12 में से आप 2 घटाइए 10%। तो इसका जो रिटर्न का रेंज है वो हो जाता है 10 से 14% का। जितना कम हो स्टैंडर्ड डेविएशन उतना अच्छा है, यानी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो वो रिटर्न भी आपको उतना ज्यादा देगा, लेकिन साथ ही में आप देखेंगे कि आप जो उसे घटाएंगे एवरेज रिटर्न से तो वो उतना कम भी दे सकता है। तो ये एक रिटर्न की रेंज है जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलती है। अब आते हैं अल्फा पर। ये है पॉइंट नंबर 6 और ये सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट टर्म है कि एक फंड का अल्फा कैसा रहा। तो आपसे जब ये बोला जाए तो आप सर मत खुजाइएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये अल्फा होता क्या है। अल्फा बेसिकली आपको बताता है कि जो भी फंड है उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कैसा रिटर्न दिया है, यानी अपनी बेंचमार्क के तुलना में उसने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं। और सारे फंड मैनेजर चाहते हैं कि उनके फंड जो है वो बेहतर अल्फा दे, यानी वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पीछे छोड़ दें। तो मान लीजिए कि एक बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न रहा 20% और वहीं फंड ए ने 25% का रिटर्न दिया, यानी बात साफ है कि ये जो 5% का अल्फा इस फंड ए ने जनरेट किया है ये बहुत दमदार है, यानी वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। और अच्छा अल्फा जो है वो एक अच्छे फंड की पहचान होता है। जितना ज्यादा अच्छा अल्फा रहेगा, बड़ा रहेगा, उतनी अच्छी बात है, यानी वो उतनी तेजी से बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। 7वीं चीज जो आपको देखनी है वो है बीटा। बीटा आपको बताता है कि फंड की वॉलेटिलिटी कैसी है, मार्केट मूवमेंट पर म्यूचुअल फंड कितना सेंसिटिव है, ये बीटा से ही पता चलता है, यानी वो कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर बीटा नेगेटिव है तो वोलेटिलिटी जो है वो कम होती है, और अगर बीटा पॉजिटिव है यानी कि ये बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा इसमें आप फर्क देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड में बीटा का बेंचमार्क हम 1 को मानते हैं, और मान लीजिए इसका बेंचमार्क 1 से अधिक है तो यानी कि ये ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें आपको नजर आएगा, और 1 से नीचे है तो यानी कि ये कम उतार चढ़ाव वाला फंड है। 8वीं बात जो आपको देखनी है एक म्यूचुअल फंड में वो है शार्प रेशियो। तो जब 2 फंड्स के रिटर्न एक जैसे हों तो आप दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, यहीं पर शार्प रेशियो की भूमिका रहती है। शार्प रेशियो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, यानी वो रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न को दिखाता है, जिससे कि आप देखेंगे कि किसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर है। लेकिन ये भी ध्यान रहे, ये भी बता रहा है कि कौन है जो ज्यादा रिस्क ले रहा है और कौन है जो कम रिस्क ले रहा है। जो ज्यादा रिस्क ले रहा है उसका रिटर्न ज्यादा है, जो कम रिस्क ले रहा है उसका रिटर्न जो है वो भी कम हो सकता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको शार्प रेशियो बताता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है शार्प रेशियो निकालने का, एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो आंसर निकलता है ना वो होता है शार्प रेशियो। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 20 और यहां पर जो एवरेज रिटर्न है वो है 35% का। अब इसको हम माइनस करेंगे, फिक्स डिपॉजिट में हम मान लेते हैं 7% का रिटर्न है, तो 35 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 20, और आपका आंसर आएगा 1.4%। तो ये है शार्प रेशियो। लेकिन इस 1.4% के सामने मान लीजिए एक दूसरा फंड है
जिसका आपको शार्प रेशियो आ रहा है 1.7%। तो कौन सा बेहतर है? 1.7% वाला। ये रिस्क भी ज्यादा दे रहा है, रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं एक फंड में। और 9वीं बात जो आपको देखनी है वो है एक्सपेंस रेशियो, यानी कि उस फंड पर जो खर्चा हो रहा है वो आपसे म्यूचुअल फंड कंपनी वसूलती है, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। अब जो एएमसीज जो आपसे एक्सपेंस रेशियो लेती है वो कहीं भी 1 से 2-2.5% का होता है, जो सुनने में आपको बहुत मामूली लगेगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये एक जो है ये हर दिन आपसे वसूला जाता है, और ये हर दिन 1% या 2% नहीं वसूला जाएगा। हर ट्रेडिंग डे को डिवाइड करके हर एनएवी से इसका एक कॉस्ट जो है एक निकाला जाएगा और वो आपसे लिया जाता रहता है, और अंत में जो है जब आप इसे रिडीम करेंगे तो आपको वो एक्सपेंस जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी को देना होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे ये एक्सपेंस लेती है एज ए मैनेजमेंट फीस, यानी कि आपके वो फंड का ख्याल रख रही है, उसकी मार्केटिंग में जो खर्चा आ रहा है, उसके ट्रांसफर, उसकी रजिस्ट्री, इन सब का ये खर्चा जो है आपसे म्यूचुअल फंड कंपनी वसूलती है। तो आपको लग सकता है कि ये तो बहुत कम है, लेकिन जब लंबे समय में ये कंपाउंड होता जाता है तब ये एक बड़ी राशि बच जाता है। अब समझते हैं कि ये कैसे आपके रिटर्न पर असर डाल सकता है और आपको ये क्यों समझना चाहिए। फंड ए अगर आपसे 2% का ले रहा है एक्सपेंस रेशियो, और फंड बी आपसे 1% का एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, दोनों फंड में अगर आपको 12% का एक एवरेज रिटर्न मिलता है, तो फंड ए में जब 2% का आप ये एक्सपेंस रेशियो जोड़ेंगे तो आपके हाथ में रिटर्न आएगा केवल 10%। वहीं अगर 12% में 1% का आप एक्सपेंस रेशियो देंगे तो आपके हाथ में कितना आएगा? 11%। तो फर्क तो पड़ गया ना। अब सोचेंगे आप ये 1% का क्या फर्क है, लेकिन ये 1% का फर्क जब लंबे समय में लिया जाएगा तो ज्यादा हो जाता है। जैसे एक कैलकुलेशन आपके सामने रखती हूँ। एक साल में जिस फंड में आपको 12% का रिटर्न मिलेगा, 2% के हिसाब से, 2% के एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आपके पास आएंगे 1,10,000 रुपए। वहीं 1% के एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से इसमें आएंगे आपके पास 1,11,000 रुपए। तो ये तो एक साल का रिटर्न हुआ। इसे आप 5 साल में देखिए, 12% का एवरेज रिटर्न, 2% का एक्सपेंस रेशियो, आपके हाथ में आएंगे 1,61,051 रुपए। वहीं जो फंड आपसे 1% का ले रहा है एक्सपेंस रेशियो, आपके हाथ में आएंगे 1,68,505 रुपए। तो देखिए पैसों का डिफरेंस बढ़ गया। इसलिए लंबे समय में जो है ना ये एक्सपेंस रेशियो जो है आपके लिए रिटर्न को थोड़ा सा कम कर सकती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। इन्हें समझिए। मुझे पता है आजकल बहुत सारे फिनटेक ऐप हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं जो आपको सलाह देते हैं, लेकिन पैसा आपका है, निवेश आपका है, आपको उस पर रिटर्न मिलने वाला है। इसीलिए मैं कहूंगी कि आपको भी कुछ बेसिक्स म्यूचुअल फंड के जानने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ मदद मिल रही होगी, और अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।